समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां पर लाला जुगल किशोर की 250 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने 250 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। रोहतास ग्रुप से 60 गांठ कर संपत्ति की खरीद की गई और 150 करोड़ की संपत्ति करीब 20 करोड़ में खरीदी गई है। सुल्तानपुर सीतापुर बाराबंकी रोड पर 5 भूखंड है और 2019 में गैंगस्टर की कार्रवाई से पहले संपत्ति बेची है। तो ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर जुगल किशोर पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है और बताया जा रहा है कि 250 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई और पहले संपत्ति बेची। इसके बाद कार्रवाई से पहले बताया जा रहा है 18 से 20 करोड़ में बेचा गया था। तो 100 करोड़ का भुगतान कैश में करने की आशंका है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये गंभीर अपराध और इसी को लेकर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो लाला जुगल किशोर पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। 250 करोड़ की संपत्ति है जिसको जब्त किया गया है। ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। तो रोहतास ग्रुप से 60 गांठ कर संपत्ति की खरीद की गई थी और अब देखिए बताया जा रहा है कि बड़ी ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो लाला जुगल किशोर की 250 करोड़ की संपत्ति अब जब्त कर ली गई है। वहीं ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो 150 करोड़ की संपत्ति करीब 20 करोड़ में खरीदी गई। सुल्तानपुर सीतापुर बाराबंकी रोड पर 5 भूखंड है। खबर बहराइच से है, जहां पर कौड़ियाला नदी में नाव पलटने का ये पूरा मामला है। नाव पर महिला, बच्चे समेत कुल 22 लोग सवार थे। प्रशासन द्वारा अभी तक 13 लोगों को बचाया गया है। वहीं रमजया नामक एक महिला का भी शव बरामद हुआ है। 8 लोग लापता हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है। बीच जंगल स्थित कौड़ियाला नदी में तलाश जारी है। तो थाना सुचौली के कौड़ियाला नदी का ये पूरा मामला है, जहां पर नाव पलट गई। जिसमें इस नाव की बात की जाए तो इसमें 22 लोग सवार थे। बच्चे, महिलाएं भी इसमें सवार थी और 8 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। तो ये खबर बहराइच से सामने आ रही है। ये दर्दनाक हादसा हुआ है देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि लोगों की तलाश की जा रही है और 13 लोगों को अभी तक बाहर निकाला गया है। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। कुल मिलाकर ज्यादातर बच्चे थे, कम से कम बच्चे थे 15 से 18 बच्चे थे उसमें। नाव पे कुल कितने लोग सवार थे? नाव पर कुल मिलाकर वही 28 से 29 सवार थे जी। तो इधर से गए हैं, हम लोग को खबर मिली है, वही इधर से 6 बजे निकले। हम लोग को 7 बजे पता लगा है कि भरतापुर में जाकर नाव डूब गई है। उसमें कई बच्चे खत्म हुए, कई डूबे हैं, कई बच्चे हैं, ये तो हमें पूरा पता नहीं है। कई डूबे हैं, कई बच्चे हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नदी के किनारे थोड़ी दूर पर इनका नाव एक लकड़ी से वहाँ टकरा गया, जिसकी वजह से असंतुलन हुआ और नाव जो है उसमें डूब गई, पलट गई। और इस दुखद दुर्घटना में गांव के 22 लोग जो नाव में सवार थे, उसमें 8 लोग लापता हैं। तो जो लापता है उनकी तलाश जारी है और सहयोगी रेहान कादरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेहान, अभी तक क्या कुछ अपडेट है? कितने लोगों की अभी भी तलाश की जा रही है? देखिए, सुचौली थाना क्षेत्र के भरतापुर जो जंगल से घिरा हुआ एक नदी है, कौड़ियाला नदी, जब वहाँ पड़ती थी, इसमें तकरीबन 22 लोग सवार थे। 13 लोगों को निकाला गया, लेकिन 8 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला जो है जिसकी लाश बरामद हो चुकी है, लेकिन 8 लोगों की लगातार तलाश जारी है। अभी तक उनके मिल नहीं सके हैं। लगातार जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उसकी टीम तलाश कर रही है। मौके पर सुरक्षा को लेकर के जो पुलिस की टीम के साथ साथ एसएसबी की टीम भी मौजूद है। लगातार उन्हें ढूंढे जाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इस हादसे के तकरीबन अभी से 18 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वो बाकी के 8 लोग हैं वो मिल नहीं पाए। उसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। तो लगातार प्रयास जारी है, लेकिन जिस तरह से नाव पलटने से हादसा हुआ है, अभी तक 8 लोग नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि नदी का बहाव काफी तेज है, नदी काफी गहरी है। साथ ही साथ जो ये नदी है, ये पूरी तरीके से जंगल से घिरी हुई। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और लोगों की तलाश की जा रही है। देखिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है और नाव पलट गई थी जिसमें 22 लोग सवार थे। ये खबर बहराइच से सामने आ रही है। तो देर रात ये हादसा हुआ था और 13 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। एक महिला का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि इसमें महिलाएं और बच्चे इस नाव पर ज्यादा सवार थे जिनकी तलाश अभी भी की जा रही है। वहीं परिसरों में कोहराम मच गया। एक महिला का शव बरामद हुआ है और 13 लोगों को इसमें बाहर निकाल लिया गया है। खबर संभल से, जहां पर डीसीएम शुगर मिल की दोनों यूनिट पर रेड जारी है। 24 घंटे बाद भी जारी है आईटी की छापेमारी। दोनों यूनिट पर दर्जनों गाड़ियों से अधिकारी पहुंचे। आईटी के अधिकारी कर रहे हैं दस्तावेजों की छानबीन। जांच में निकल सकता है टैक्स चोरी का ये पूरा मामला और दोनों यूनिट के गेट पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। पीएससी तैनात है। शुगर मिल की असमोली रजपुरा यूनिट पे ये छापा पड़ा है और टैक्स चोरी का ये मामला बताया जा रहा है। कई अहम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। सहयोगी सुनील राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, टीम की छापेमारी चल रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी मैं बता दूं, ये जनपद में धामपुर शुगर मिल के नाम से 2 यूनिट स्थापित है, एक असमोली क्षेत्र में और एक रजपुरा क्षेत्र में। तो वहां पर कल जैसे ही लगभग सुबह के प्रातः काल के वक्त में दर्जनों गाड़ियों से आईटी के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने एकदम एंट्री की और एंट्री के साथ ही गेट को बंद कर दिया। उस समय के बाद कर्मचारियों को एंट्री का समय होता है, लेकिन कर्मचारियों को बाहर ही रोक दिया गया और जो अंदर थे वो अंदर ही रोक दिए गए। मोबाइल चेक कर लिए गए और कल से लगातार 24 घंटे से ज्यादा होने को आए और वो जो टीम है वो हमें जो दस्तावेज है वो खंगाल रही है और समय बताएगा कि निकल कर क्या आता है। लेकिन खबर सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि बड़ी टैक्स चोरी का मामला सामने आ सकता है, लेकिन टीम पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही बता पाने की स्थिति में और फिलहाल जो मीडिया से संपर्क नहीं करे, गेट बंद है और पुलिस को तैनात है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर कानपुर देहात से, जहां पर देखिए बीमा पॉलिसी की लालच में मां ही हैवान बन गई। मां ने प्रेमी संग रची है बेटे को मारने की साजिश। 40-40 लाख की 4 बीमा पॉलिसियों के लालच में प्रेमी और उसके भाई ने पहले अपहरण की हत्या कर दी। कार से किडनैप कर हथौड़ी मारकर हत्या की गई थी। शव हाईवे पर फेंक कर सड़क हादसा के दिखाने की पूरी कोशिश की गई। मृतक के चेहरे बताया जा रहा है कि मृतक के चचेरे भाइयों ने हत्या का आरोप लगाया था। मुठभेड़ में प्रेमी ऋषि और दोस्त मयंक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड हत्यारी मां अभी भी फरार है, उसकी तलाश जारी है। तो पिता की मौत के बाद मां के प्रेमी से संबंध बने थे। बरौर थाना क्षेत्र के अंगदपुर की सनसनीखेज ये पूरी वारदात देखिए सामने आ रही है। तो कलयुगी मां की ये हैवानियत सामने आई है और अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। घटना ये हुई कि हमारे बड़े पापा का लड़का कल रात 7 बजे से गायब हो गया था। उसको कुछ लोगों ने देखा है ठेका के आगे से, उसको बैगन आर में डाल के इसी कटियार ले गए। उसको ले जाके अब उसको वहाँ पे मर्डर करके उसको साजिश के साथ मार के उधर हाईवे किनारे डाल दिया है। तो देखिए लगातार कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं मां जो है इसकी मास्टरमाइंड बताई जा रही है, लेकिन इस जब हत्या का खुलासा किया गया उसके पहले मां का ये बयान सामने आया है। चलिए आपको भी सुनवाते हैं। बता रहे कि होटल में खाना खान गए हैं, खाना खा के आए हैं तो हाईवे में इनका एक्सीडेंट हुआ। बस इतनी बात जानकारी है जो हम बता रहे हैं, लेकिन हमारी इनसे कोई ना बुराई है ना कोई लड़ाई है और ना ही वो एक्सीडेंट। घर वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं कि उसकी हत्या की गई है कोई बीमा के पैसे को लेकर के। वे भैया क्यों हत्या करेंगे भाई, उनको हिंसा तो मिलना नहीं है। तो वो जो हमें 4 साल 6 साल आदमी मरे, घर वालों ने हमें कभी साथ नहीं दिया। गांव मोहल्ला के हिसाब से भैया सब लोग साथ देते, तो भी हमें काय मरवा दिए हमारे बच्चा का। बता रहे कि होटल में खाना खान गए हैं,
खाना खा के आए हैं तो हाईवे में इनका एक्सीडेंट हुआ। बस इतनी बात जानकारी है जो हम बता रहे हैं, लेकिन हमारी उनसे कोई ना बुराई है, ना कोई लड़ाई है और ना ही वो एक्सीडेंट। घर वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं कि उसकी हत्या की गई है कोई बीमा के पैसे को लेकर के। वे भैया क्यों हत्या करेंगे भाई, उनको हिंसा तो मिलना नहीं है। तो वो जो हमें 4 साल 6 साल आदमी मरे हुए, घर वालों ने हमें कभी साथ नहीं दिया, गांव मोहल्ला के हिसाब से भैया सब लोग साथ देते, तो भी हमें काय मरवा दी हमारे बच्चा का। और संवाददाता राम गोविंद दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल तो कर रही है राम गोविंद, लेकिन मां का जो पुराना वीडियो देखा जा रहा है उसमें वो कहती हुई नजर आ रही है कि हमारा कोई उनसे विवाद नहीं था और हमने कुछ भी नहीं किया है। जी बिल्कुल, ये माँ का उस समय का वीडियो है जब एक इनके बेटे की लाश हाईवे किनारे पड़ी मिली थी। माँ ने वहां बयान दिया था क्योंकि हत्या करने वाले माँ के प्रेमी थे और उन्होंने पूरी माँ की पूरी साजिश थी। तो माँ अपने आशिक को बचाना चाहती थी क्योंकि इस घटना को जो हत्या थी इसको हादसा दिखाना था, क्योंकि 40-40 लाख रुपए की 4 पॉलिसियां थी, लगभग 1.5 करोड़ रुपए का ये पूरा लालच था जो माँ को लगातार अपने बेटे की हत्या करने के लिए उकसा रहा था। और ये साजिश जो माँ कई दिन से रच रही थी, माँ पूरी मास्टरमाइंड है, पूरे मामले पर फरार है। अभी पुलिस इसकी दबिश जारी है, पुलिस लगातार टीमें लगाए हुए है, लेकिन माँ का भी सुराग नहीं लग पा रहा है। वहीं इस माँ ने इस इतने करोड़ों रुपए के लिए अपने बेटे की हत्या रची और अपने आशिक से इसका अपहरण करवा के उसको हथौड़ी से पिटवाकर हत्या कराई है। जी अब देखिए, बताया जा रहा है कि प्रेमी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। उनसे क्या कुछ खुलासे हुए हैं, क्या जानकारी है इसको लेकर? जी, पुलिस ने एनकाउंटर में एक ऋषि कटियार है जो कई अपराधों में संलिप्त रहा और साथी अपराधी है, गैंगस्टर भी है। उसका जो भाई है जो मयंक ही मां का आशिक था। मयंक ने ही ऋषि कटियार को अपने साथ लाया, उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया। दोनों ने को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ने बताया कि मां से हमारे कई दिन से संबंध थे, क्योंकि पिता लगभग 4 साल पहले इसके प्रदीप के खत्म हो गए थे। जो मृतक है इसके पिता 4 साल पहले लगभग खत्म हुए थे। उसके बाद मां से कई दिनों बाद मेरे संबंध हो गए। उसके चलते मां लगातार जो हमारा घर में आना जाना रहता था, लड़का इसमें विरोध करता था। लड़का इसी गुस्से से आंध्र प्रदेश में नौकरी करता था, लगभग 1 साल से मां के साथ नहीं रह रहा था। दीपावली का त्योहार मनाने के लिए आया था, तो मां ने पहले से ही अपने लड़के के नाम पॉलिसियां कराई रखी थी और इसी पॉलिसी का पैसा उठाने के लिए आशिकों को बताया और आशिक ने पूरी जो घटनाक्रम है, पूरी जो साजिश रची, उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि दोनों लोगों को जेल भेज दिया गया है। दोनों लोगों ने ये बताया है कि हमने हथौड़ी से हत्या की थी और जो कार थी जिससे अपहरण किया था वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है, लेकिन मां अभी भी पुलिस के कैद से फरार है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर श्रावस्ती से है, जहां पर देखिए सरकारी राशन की कालाबाजारी का वीडियो सामने आया। गोदाम से ई रिक्शा पर लादा जा रहा है राशन। ई रिक्शा पर बोरियां लादते हुए लोगों ने पकड़ा है। गोदाम प्रभारी नशे में धुत है, बोले पेपर में छपवा दो। विपणन अधिकारी और पुलिस ने जांच शुरू की है। गिलौला क्षेत्र के राजापुर खाद्यान्न गोदाम का ये पूरा मामला है, जहां पर राशन की कालाबाजारी का एक वीडियो सामने आया जो कि तेजी से अब वायरल हो रहा है। वहीं इसको लेकर अब जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो ये खबर श्रावस्ती से है और देखिए राशन की कालाबाजारी किस तरीके से की जाती है। गोदाम से ई रिक्शा पर राशन को लादा जा रहा है। ई रिक्शा पर बोरियां लाते हुए लोगों ने पकड़ लिया और देखिए वहीं गोदाम प्रभारी पूरी तरीके से नशे में धुत था। बाबूजी, आप किस पद पर हैं यहाँ पर? ये गोदाम आपका कहाँ है? राजा गोदाम आपका कहाँ है? मैं आराम साहब से लवकुश कहाँ रहते हैं? आपके बाप का क्या नाम? बाबूजी, आप किस पद पर हैं यहाँ पर? ये गोदाम आपका कहाँ है? राजा गोदाम आपका कहाँ है? मैं आराम साहब से लवकुश कहाँ रहते हैं?
संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ये राशन की कालाबाजारी का वीडियो अब देखिए तेजी से वायरल हो रहा है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? ये आपको बता दें, श्रावस्ती जनपद के गिलौला विकासखंड क्षेत्र के राजापुर सरकारी गोदाम की ये पूरी घटना है, जिस रात के अंधेरे में ई रिक्शा पर लादकर गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है और सरकारी राशन की कालाबाजारी का ये वीडियो वायरल हुआ है, जहां ग्रामीणों ने ई रिक्शा पर लदे खाद्यान्न को पकड़ा और उसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर अधिकारी और पूर्त विभाग के अधिकारी भी पहुंचे और इस मामले में जांच पड़ताल शुरू है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां का जो गोदाम प्रभारी है वो शराब के नशे में धुत पाया गया और कहीं न कहीं उनकी मिली भगत से ये काला काम लगातार जारी था, जिसको ग्रामीणों ने पकड़ करके और पुलिस और पूर्त विभाग के हवाले किया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, राशन की कालाबाजारी का ये वीडियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर कानपुर से, जहां पर तहसील लिपिक का घूस लेते वीडियो वायरल हुआ है। तहसीलदार न्यायिक कोर्ट का अजय से ये रिश्वत ले रहा था, वसूली से परेशान अधिवक्ता ने ये वीडियो वायरल कर दिया है। तो लिपिक का ये घूस लेते देखिए वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये खबर कानपुर से है। तहसील लिपिक का घूस लेते ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। तो तहसीलदार न्यायिक कोर्ट का अजय से रिश्वत ले रहा था और वसूली से परेशान अधिवक्ता ने वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो रिश्वतखोरी का देखिए ये पूरा मामला है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल भी हो रहा है। ये खबर कानपुर से सामने आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वसूली की जा रही है। ये रिश्वतखोरी का ये पूरा मामला, तहसील लिपिक का ये घूस लेते वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। वही रायबरेली में सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने आया। तेज रफ्तार बाइक लोडर के नीचे जा घुसी। लोडर चालक ने आनन फानन में ब्रेक लगाई है। बाइक सवार की लापरवाही की वजह से ये हादसे हुए हैं और हादसे का ये कारण बताया जा रहा है। लोगों ने घायल को सीएससी में भर्ती कराया। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पास का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां पर सड़क हादसे का ये लाइव वीडियो देखिए सामने आया है। तेज रफ्तार बाइक लोडर के नीचे जा घुसी है। तो बाइक सवार की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। वहीं लोडर चालक ने किसी तरीके से आनन फानन में ब्रेक लगाई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि इस हादसे में युवक बुरी तरीके से घायल हो गया, उसे सीएससी में भर्ती कराया गया है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पास का ये पूरा मामला है। रायबरेली में हुए दर्दनाक हादसे का ये लाइव वीडियो देखिए सामने आया है। बताया जा रहा है कि आनंद फानन में पिकअप चालक को ब्रेक लगाना पड़ा। खबर सीतापुर से, जहां पर बारात से लौट रही वैन हादसे का शिकार हो गई। पुलिया से टकराकर वैन खाई में जा पलटी है। हादसे में वैन सवार बाराती घायल हो गए। वहीं घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तो गांव भंडिया से नौबस्ता लखनऊ की तरफ ये बारात जा रही थी। सिंधौली कोतवाली के ईदगाह के पास ये हादसा हुआ है। तो पुलिया से टकरा कर देखिए बताया जा रहा है कि ये हादसा हो गया है। ये खबर सीतापुर से है। बारात से लौट रही वैन हादसे का शिकार हो गई है और पुलिया से जा टकराई है। वैन जो है खाई में पलट गई। तो कई लोग इसमें घायल हो गए हैं और घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। गांव भंडिया से नौबस्ता लखनऊ की बारात गई थी। सिंधौली कोतवाली में ईदगाह के पास ये हादसा हुआ है।
थाना है ना? हापुड़ में नाबालिग छात्रा के अपहरण से हड़कंप मच गया। छात्रा का 2 बाइक सवारों ने अपहरण किया। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है। थाना पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, हापुड़ में नाबालिग की छात्रा से हड़कंप मच गया है। ये खबर हापुड़ से सामने आ रही है और छात्रा का 2 बाइक सवारों ने अपहरण किया है। वहीं परिवारजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है। परिवार में देखिए हड़कंप मच गया है और अनहोनी की आशंका जताई गई है। नाबालिग छात्रा के अपहरण की वजह से हड़कंप मच गया है। ये खबर देखिए हापुड़ से सामने आ रही है। तो 2 बाइक सवारों ने छात्रा का अपहरण किया है। थाना पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो नाबालिग छात्रा के अपहरण का ये पूरा मामला, वहीं परिवारजनों की तरफ से अनहोनी की आशंका जताई गई है। ये खबर हापुड़ से सामने आ रही, जहां पर नाबालिग छात्रा का अपहरण हुआ है। तो बाइक सवार बदमाशों ने अपहरण किया है और वही बता दें कि थाना पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आगे बढ़ते हैं। ललितपुर में अरबाज व हरिजन लड़की के प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला। तंत्र विद्या कर लड़की को प्रेम जाल में फंसाने का मां का ये आरोप है। लड़की की मां ने घर में घुसकर जबरन मारपीट करने का भी आरोप लगाया। शिकायती पत्र में लड़की की मानसिक स्थिति खराब होने का हवाला दिया गया। पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं थाना जखौरा के कस्बाबासी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, घर में घुसकर जबरन मारपीट की गई है और बताया जा रहा है कि लड़की की मां ने तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। तो लड़की की मां की तरफ से ये तमाम गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। तंत्र विद्या का प्रयोग कर लड़की को प्रेम जाल में फंसाया गया है। वहीं आपको बता दें कि शिकायती पत्र में लड़की की मानसिक स्थिति खराब होने का भी हवाला दिया गया। तो पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। हमारी लड़की के साथ अरबाज के पापा बल्लू खां और उनकी मम्मी हुस्ना, उनकी छोटी बहन आई थी। अभी उनके पापा नहीं आए थे, लेकिन छोटी बहन और उनकी मम्मी आई थी। हमें मार गई और हमारी लड़की को मार गई जबरदस्ती, और धमकी दे रही थी कि अगर हमारी लड़की को कुछ हो गया तो हम तुम्हें फंसवा देंगे। और उनका लड़का जबरदस्ती हमें धमकी दे रहा था कि हमें तुम्हारी लड़की से शादी करने, और नहीं करो तो हम मार देंगे। आगे बढ़ते हैं। वहीं बलिया में गौ तस्कर हिस्ट्री शीटर की पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। गौ तस्कर सुनील कुमार गुप्ता को गोली लगी है। मौके से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद कर ली गई। आवारा पशु को चुराकर बिहार में बेचता था। गढ़वाड़ थाने के जुगनी नहर पुलिया के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो देखिए, गौ तस्कर को गोली लग गई है। पुलिस की मुठभेड़ हो गई है गौ तस्कर के साथ। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से उधर से निकला। पुलिस के द्वारा जब उसको रोकने का इशारा किया गया तो उसने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने उसको ललकारा तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में जब फायरिंग की गई तो उसके दाहिने पैर में गोली लग गई। उसको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। इस संबंध में मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है और प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर में गैंगस्टर एक्ट में वांछित बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। सिकंदराबाद पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से जावेद घायल हो गया। वहीं एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो लिया और कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक पुलिस ने बरामद की है। सिकंदराबाद में ककोर रोड पर ये मुठभेड़ हुई है। इसके पास से एक जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है वो भी सिकंदराबाद से ही चोरी की गई हुई थी। एक नाजायज तमंचा इसके पास से बरामद हुआ है। एक जिंदा कारतूस तथा एक खोखा कारतूस भी पुलिस ने इसके पास से बरामद किया है। प्राथमिक उपचार के लिए इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। जो दूसरा व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी के साथ ही प्रयास किए जा रहे हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें पुलिस द्वारा प्रचलित है। और अब खबर फिरोजाबाद से, जहां पर पुलिस एसओजी सर्विस लांस के बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बिजली के तार चुराने वाले 4 शातिर गिरफ्तार कर लिए गए। 4 बंडल बिजली तार, कटर, तमंचे कार रिकवर कर लिए गए। थाना फरिया क्षेत्र में बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है।
दो लोग घायल हुए हैं, जिनके कब्जे से दोनों पे एक एक तमंचा और एक एक खोखा, दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों अभियुक्तों को CSC भेज दिया गया है और बाकी जो 2 अभियुक्त हैं उनको पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ।